एक अस्थायी हार पर प्रयास करना छोड़ देना असफलता का सबसे आम कारण होता है। हर किसी को कभी न कभी इस गलती का एहसास जरूर होता है। आर यू डर्बी, जो बाद में सफल बीमा एजेंट बने, वह अपने अंकल की कहानी बताते हैं कि उस समय सोने के पीछे वो पागल थे। तब अंकल को भी दूसरे व्यक्तियों की तरह सोने का भूत सवार हो गया था और वो पश्चिम की तरफ सोना खोजने के लिए और अमीर बनने निकल पड़े। उन्होंने कभी नहीं सुना था कि दिमाग सबसे बड़ा सोने का निर्माता है, न कि जमीन। वह खुदाई करने के लिए निकल पड़े। बेशक ये मुश्किल था, पर उनको सोने की जो भूख थी। कई हफ्तों की मजदूरी के बाद उन्हें एक चमचमाता हुआ अयस्क प्राप्त हुआ। उन्हें इस अयस्क को बाहर निकालने के लिए मशीन की जरूरत पड़ी, जिसके लिए वे तुरंत अपने घर मैरीलैंड आ गए और रिश्तेदारों और पड़ोसियों को इस सफलता के बारे में समझाया। उनकी बातों ने सबको सम्मोहित कर लिया और सभी ने मिलकर पैसे इकट्ठा किए और उस मशीन को खरीदकर उसी खान में भेज दिया गया। डर्बी और उनके अंकल फिर से उसी खान में काम करने के लिए पहुंच गए। जब उस चमचमाती धातु का पहला हिस्सा गलाने और शुद्धिकरण के लिए भेजा गया, तो उसका परिणाम देखकर उन्हें इस बात का विश्वास हो गया कि कोलोराडो की सबसे बड़ी खान उन्हीं के पास ही है। उनकी उम्मीदें तूफान की तरह दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ कि वो सोना खान से गायब हो गया। वे दुख और निराशा के चरम पर पहुंच गए। उन्हें उस खान में कहीं सोना दिखाई नहीं दिया, पर वह उस सिरा को पाने के लिए कुछ प्रयास किए, पर सफलता हाथ नहीं लगी उनके। अंत में उन्होंने उस मशीन को बेच देने का फैसला किया। उन्होंने एक कबाड़ी वाले को कुछ $100 में उस मशीन को बेचकर घर वापस आ गए। आपने सुना होगा कि कुछ कबाड़ी वाले सच में बेवकूफ होते हैं, पर वो व्यक्ति उनमें से नहीं था। उसने दिमाग लगाया और एक खनन इंजीनियर को उस खान को देखने के लिए बुलाया। उसने यह देखकर अनुमान लगाया कि सोना का सिरा सिर्फ 3 फीट नीचे पाया जा सकता है, जहां से डर्बी और उसके अंकल ने खुदाई रोक दी थी। दरअसल हुआ भी वैसा ही। वो कबाड़ी वाला उस खान से निकले अयस्क की वजह से करोड़पति बन गया था, क्योंकि वो जानता था कि किसी काम को छोड़ने से पहले उसके एक्सपर्ट की राय लेना बहुत जरूरी होती है। उस मशीन को खरीदने के लिए रिश्तेदारों और पड़ोसियों से जो पैसा लिया गया था, जिसका भुगतान डर्बी ने किया था, क्योंकि उन लोगों को उस नौजवान पर विश्वास था। डर्बी को उस मशीन का सारा भुगतान करने में कई साल लग गए। इतना लॉस होने के बाद वो तब इस गम से निकल पाया जब वो एक बीमा कंपनी में बीमा एजेंट बन गया था और उसे पता लग गया था कि इच्छा शक्ति के दम पर सोना बनाया जा सकता है। वो घटना को भुला नहीं पाया जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी। वो असीम दौलत से सिर्फ और सिर्फ 3 फीट की दूरी पर कोशिश करना छोड़ दिया था। डर्बी को उस अनुभव से बहुत लाभ हुआ। उसे पता चला कि किसी भी ना का मतलब ना होना ये जरूरी नहीं। उसने अपने काम को बीच में छोड़ने की आदत को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया था और उसने ये तय कर लिया था कि उसे कोशिश तब तक करनी है जब तक सोना बिल्कुल निकल न जाए, यानी जब तक व्यक्ति हाँ न कर दे। दोस्तों, इससे ये पता चलता है कि सफलता का रास्ता कुछ अस्थायी असफलता से होकर गुजरता है। अधिकांश लोग काम को बीच में ही एक हार के बाद छोड़ देते हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि असफलता एक देरी है, हार नहीं। लगभग 500 अमेरिका के सफलतम व्यक्तियों ने यह स्वीकार किया है कि उन्हें सफलता तब मिली जब हार उनकी बिल्कुल नजदीक थी। असफलता इस मामले में बहुत चालाक है। वो लोगों के मन को भटकाने के लिए अक्सर तभी आती है जब सफलता बहुत नजदीक होती है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगर दोस्तों आपको वीडियो से कुछ सीखने मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।